नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल लर्न विद नंद किशोर सागर में। साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो NPS सब्सक्राइबर हैं उन्हें अपने फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए कितनी सेविंग्स दिखानी है, जिससे कि असेसमेंट ईयर 2023-24 में जब उनके टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी तब उनका टैक्स नील हो सके। अभी इससे पहले एक वीडियो जो हमने YouTube पर अपलोड की थी उसमें भी हमने 72,825 फर्स्ट बैच के टीचर्स की डिटेल के आधार पर पूरे साल की इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरीके से कितनी सेविंग्स दिखानी है और उसके बाद टैक्स कैलकुलेट करना है और कितनी सेविंग्स दिखाने पर हमारा टैक्स नील हो जाएगा, ये बात हम उस वीडियो में कर चुके हैं। लेकिन उस वीडियो में हमने उन टीचर्स की बात की थी जो कि NPS सब्सक्राइबर नहीं है। तो आज के वीडियो में डिटेल्स लगभग सेम है, सिर्फ यहाँ पर एक कंडीशन आ गई है NPS सब्सक्राइबर्स की, जिनकी सैलरी से NPS डिडक्ट किया जा रहा है। तो उनको NPS का कितना लाभ इनकम टैक्स देते समय मिलेगा, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। अपने इस फॉर्म को हम देख लेंगे। पिछली बार की तरीके से इस फॉर्म में डिटेल्स फिल की गई हैं। इस पूरे फॉर्म में इनकम टैक्स की कैलकुलेशन को दिखाया गया है जो कि NPS सब्सक्राइबर्स के लिए है। फाइनेंशियल ईयर हमारा प्रेजेंट टाइम पे जो चल रहा है 2022-23 रहेगा और इसमें जो डिटेल्स लिखी गई हैं वो 72,825 फर्स्ट बैच के टीचर्स के लिए है, जिनकी सैलरी से NPS डिडक्ट किया जा रहा है। हालांकि हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ पर जो भी डिटेल्स लिखी गई हैं, इन डिटेल्स को अगर आप किसी और बैच से हैं या किसी अन्य विभाग में कार्य कर रहे हैं तो खुद से भी इन डिटेल्स को लिखकर अपना फॉर्म तैयार किया जा सकता है और अपनी टोटल इनकम को कैलकुलेट किया जा सकता है और उस इनकम के आधार पर ये जाना जा सकता है कि इस साल आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा और अगर आप उस टैक्स को बचाना चाहते हैं तो कितनी सेविंग्स करनी पड़ेंगी। तो ये वीडियो सिर्फ 72,825 बैच के लिए नहीं बल्कि सभी एम्प्लॉयज के लिए है। इन डिटेल्स में हम देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक पे को दिखाया गया है। बेसिक पे, DA, HRA, इन सारी चीजों को हमें यहाँ पर नोट करना है, जो कि हमें हमारी मानव संपदा ID पर लॉगिन करने के बाद सैलरी स्लिप में आराम से देखने को मिल जाती हैं। बाकी इन डिटेल्स के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट कॉलम ग्रॉस पे का है, जिनकी डिटेल्स पर हम बात कर चुके हैं। जो नई चीज है इस वीडियो के लिए वो है NPS सब्सक्रिप्शन। जैसा कि हम सब जानते हैं NPS के अंतर्गत हमारी सैलरी का कुछ भाग हमारी सैलरी से डिडक्ट करके हमारे पैन अकाउंट के माध्यम से डिपॉजिट किया जाता है और हमारी सैलरी से जो कंट्रीब्यूशन है वो रहता है 10% का। तो ये वो अमाउंट है जो हमारी सैलरी से डिडक्ट किया गया है और पैन अकाउंट में जमा किया गया है और यहाँ पर वो अमाउंट लिखे हुए हैं जो कि एम्प्लॉयर ने अपने पास से हमारे उस पैन अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं। अब जो ये 10% और 14% की कैलकुलेशन यहाँ पर होगी वो बेसिक पे और DA इन दोनों अमाउंट को जोड़ने के बाद में जो अमाउंट निकल के आएगा उसका 10% यहाँ पर लिखा हुआ है और इनके टोटल का 14% एम्प्लॉयर के कॉलम में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से NPS में हमारा कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ये उसका टोटल है जो कि इस पूरे साल के दौरान बन रहा है। नेक्स्ट कॉलम GIS का हो गया और लास्ट कॉलम नेट पे का है, जिसमें अगर हम फर्स्ट रो को देखें तो इसमें हमने मार्च 2022 की टोटल सैलरी को दिखाया हुआ है जो कि बन रही है 56,753 रुपए। ये हमारी टोटल सैलरी है इस महीने की, लेकिन ये पूरी सैलरी हमको इस महीने प्राप्त नहीं हुई। हमको सैलरी प्राप्त हुई है 87 रुपए GIS और 5,541 रुपए NPS, ये काटने के बाद। तो इन दोनों अमाउंट को इसमें से जब हम माइनस करेंगे तब ये निकल करके आ जाएगा नेट पे। ये सैलरी का वो अमाउंट है जो कि हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो इस तरीके से हम नेट पे को कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद में हमारा DA डिफरेंस, एरियर और बोनस को दिखा दिया गया है और लास्ट में टोटल कर लिया गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप देख सकते हैं अब आगे की कैलकुलेशन में हमें जिस अमाउंट की जरूरत पड़ने वाली है वो अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। हमारी टोटल इनकम जो हमें पूरे साल के दौरान हुई है 7,33,598 रुपए। तो ये अमाउंट, और क्योंकि यहाँ पर NPS की कंडीशन भी है तो इस वजह से हमारा फोकस एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन
और एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन दोनों पर रहेगा। तो अभी हमने यहाँ पर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है 97,689 रुपए। अब एनपीएस की कंडीशन में होता ये है कि मार्च महीने के बाद जब हमको फॉर्म 16 प्राप्त होता है तब उस फॉर्म 16 में हमारी जो टोटल इनकम लिखी होती है वो 7,33,598 के बजाय वहां पर इनकम लिखी होगी 8,31,287 रुपए। तो ये अमाउंट कहां से आया है तो उसको यहाँ पर हमने इंडिकेट भी किया है कि हमारे पूरे साल के दौरान जो इनकम सैलरी के रूप में बन रही है ये अमाउंट प्लस एम्प्लॉयर ने जो एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया है ये अमाउंट, इन दोनों को ऐड करने के बाद में हमारी ग्रॉस टोटल इनकम निकल करके आएगी, जो कि ये अमाउंट सामने है। क्योंकि यहाँ पर ये माना जाता है कि एम्प्लॉयर ने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया है वो भी आपकी सैलरी का ही एक हिस्सा है। तो ये हमारे टोटल इनकम में ऐड कर दिया जाएगा और इस तरीके से हमारी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपए माइनस किए जाते हैं वो हम माइनस कर देंगे और अब हमारी सैलरी माइनस होने के बाद में बचेगी 7,81,287 रुपए। इसके बाद आगे की कैलकुलेशन से पहले हम आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, जहां पर हमने जो भी सेविंग्स कर रखी हैं सेक्शन 80C के अंतर्गत हम उन सेविंग्स की डिटेल को यहाँ पर लिखेंगे। कितना पैसा आपने पीपीएफ अकाउंट में इस पूरे साल के दौरान जमा किया है, जीआईएस में कितना है, तो जीआईएस का 1,044 रुपए हम ऊपर देख चुके हैं, वो अमाउंट यहाँ पर लिख दिया गया। और इसके बाद आपने पोस्ट ऑफिस में, एलआईसी में, एफडी या जिस रो से संबंधित सेविंग है आप उस रो के सामने उसे लिख देंगे और लास्ट में उसका टोटल करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारी 1,044 रुपए जीआईएस की सेविंग है और अदर सेविंग्स हमारी 1,12,779 रुपए की हैं। तो कुल मिलाकर के अब तक हमने इस पूरे साल के दौरान जो सेविंग्स की हैं वो 1,13,823 रुपए की हैं। तो इस अमाउंट को हम सेक्शन 80C के अंतर्गत यहाँ पर अपनी इनकम से माइनस करेंगे। तो इस अमाउंट को हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके साथ ही एनपीएस की कंडीशन में जो एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर 69,775 रुपए, इसका लाभ भी हमें मिलेगा और इसका लाभ दो तरीके से लिया जा सकता है। इस अमाउंट को हम पूरा का पूरा सेक्शन 80C में दिखा सकते हैं, इसके सब सेक्शन 80CCD1 के अंतर्गत यहाँ पर ये पूरा अमाउंट लिखा जा सकता है। लेकिन क्योंकि सेक्शन 80C की सेविंग्स ही 1,13,823 रुपए की हैं और सेक्शन 80C में मैक्सिमम 1,50,000 रुपए तक की ही छूट हमको मिल सकती है। तो अगर यहाँ पर हम 1,13,823 रुपए जो सेक्शन 80C के अंतर्गत हमने सेविंग्स की हैं, इस अमाउंट के साथ में ही अगर हम एनपीएस के एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन को दिखा देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पर इसका टोटल 1,50,000 से ऊपर निकल जाएगा। और क्योंकि सेक्शन 80C में हमें छूट सिर्फ 1,50,000 की ही मिलती है तो बाकी का अमाउंट हमारे लिए यूजलेस होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि सेक्शन 80C के अंतर्गत हम पहले 1.5 लाख रुपए की छूट ले लेंगे और इस छूट को लेने के लिए हमने 1,13,823 रुपए जो कि पहले से लिख रखे हैं और इसको 1,50,000 से माइनस करके देखेंगे और जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तब यहाँ पर डिफरेंस निकल करके आ रहा है 36,177 रुपए। मतलब अभी 1.5 लाख तक पहुंचने में 36,177 रुपए कम पड़ रहे हैं। तो ये 36,177 रुपए की जो छूट है वो हम सेक्शन 80CCD1 के अंतर्गत ले लेंगे 69,775 में से। तो इस अमाउंट का 36,177 रुपए हमने सेक्शन 80CCD1 के अंतर्गत दिखा दिया और इसके बाद बचा हुआ मतलब 69,775 से जब इस 36,177 रुपए को हम माइनस करेंगे तो बचा हुआ अमाउंट जो है 33,598 रुपए, ये हम सेक्शन 80CCD1B के अंतर्गत दिखा देंगे। ये एक एक्स्ट्रा छूट है जो सेक्शन 80CCD1B के अंतर्गत हमें मिलती है और इसमें मैक्सिमम 50,000 रुपए तक की छूट ही हमें मिल सकती है। तो क्योंकि बचा हुआ अमाउंट 50,000 रुपए से कम का है तो इसलिए पूरा 33,598 रुपए हम यहाँ पर लिख देंगे और इस तरीके से हम 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की छूट पा सकेंगे। इसके बाद में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो कि हमारी सैलरी में यहाँ पर ऐड कर दिया गया था, अब हम उसको सेक्शन 80CCD2 के अंतर्गत लिखने के बाद
यहाँ से माइनस कर देंगे तो वापस हमें अपना ये वाला अमाउंट मिल जाएगा 7,33,598। इतना सब लिखने के बाद अगर आपकी अदर कोई डिडक्शन है जो अन्य किसी सेक्शन के अंतर्गत आती हैं तो आप उनको भी लिख सकते हैं, और लिखने के बाद में इन सभी को हम अपनी इस सैलरी से माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 7,81,287 रुपए से इन सभी का टोटल जो कि बन रहा है 2,81,287 रुपए उसे माइनस कर दिया जाएगा, और माइनस करने पर हमारी टैक्सेबल इनकम पहुंच गई है 5 लाख रुपए पर। हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम रह जाती है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा और हम टैक्स देने से बच जाएंगे। लेकिन अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से 1 रुपए भी ज्यादा हो जाती है तो आप इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे, और जो भी टैक्स की कैलकुलेशन बनेगी वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो आगे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए पर पहुंच गई है, और जब हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता है कि इस 5 लाख के पहले 2,50,000 इस अमाउंट पर 0% टैक्स बनता है, मतलब किसी भी प्रकार से यहाँ पर टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होगी, टैक्स निल रहेगा। तो 5 लाख में से 2,50,000 रुपए माइनस हो गए, और फिर अगले बचे हुए 2,50,000 पर 5% के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा, जो कि बन रहा है 12,500 रुपए। यहाँ आप देख सकते हैं 2,50,000 तक टैक्स 0 है, 2,50,000 के ऊपर मतलब 2,50,000 1 रुपए से और 5 लाख रुपए तक की अगर इनकम आपकी निकल के आती है टैक्सेबल इनकम, तो उस पर 5% टैक्स कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट हुआ है 12,500 रुपए, और आगे की कंडीशंस हमारी बन नहीं रही हैं तो ये टैक्स 0 रहेगा। इस तरीके से हमारा जो टोटल टैक्स बना है वो है 12,500 रुपए। लेकिन यहाँ पर हमें रिबेट भी मिलती है सेक्शन 87A के अंतर्गत 12,500 रुपए की। तो जब हम इस 12,500 रुपए को इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल टैक्स जो है वो निल हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। और जब यहाँ पर टैक्स निल हो गया है तो आगे की कैलकुलेशंस भी अभी हमें नहीं करनी है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि हमने जो भी सेविंग्स कर रखी हैं एनपीएस को शामिल करते हुए, अगर ये सेविंग्स 2,81,287 रुपए या इससे ज्यादा की होंगी तभी हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख के अंदर पहुंचेगी और हम अपने टैक्स को निल कर पाएंगे। तो आप भी इस फॉर्म के बेस पर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए कितनी सेविंग्स करके रखनी है ये आप डिसाइड कर सकते हैं, और अभी सेविंग्स के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। अगर आपकी सेविंग्स कम पड़ रही हैं तो आप उनको समय रहते बढ़ा सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपके लिए कितनी यूजफुल रही ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में इस तरीके की आने वाली अन्य वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप MS ऑफिस में इंटरेस्टेड हैं और MS ऑफिस पर वर्क करना सीखना चाहते हैं तब भी आप हमारे इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार।